नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। देश में जहां एक और वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है, पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी अपने अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सांसद, विधायक और मंत्री संयम खोते हैं। मुरादाबाद बरेली हाईवे पर विधायक महेंद्र यादव टोल कर्मियों को पीट देते हैं, तो ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी दिव्यांग पर ही बरस पड़ते हैं। पचौरी को दफ्तर की गंदगी देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो दिव्यांग को नौकरी पर रखने को लेकर ही अफसरों को लताड़ देते हैं। मंत्री जी प्रधानमंत्री के सफाई का पाठ तो याद रखते हैं, लेकिन वो पीएम का दिव्यांग संबोधन भूल जाते हैं और उन्होंने जो कुछ भी कहा हमें कहने में संकोच हो रहा है। लाल बत्ती तो हटाई जा रही है, लेकिन माननीय लाल पीला होना कब बंद करेंगे, यही है हमारा आज का विशेष योगी के वीआईपी। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी और सीएम योगी भले ही वीआईपी कल्चर खत्म करने का अभियान चला रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई सरकार के 30 दिन पूरे होने पर ही बीजेपी मंत्रियों और विधायकों पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, जो सीएम योगी की पढ़ाई गई आचार संहिता के उलट उदाहरण पेश कर रहा है, जिसकी पहली तस्वीर ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी के दफ्तर में देखने को मिली, जो स्वच्छता का औचक निरीक्षण करने दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन दफ्तर में गंदगी देखकर एक दिव्यांग कर्मचारी पर बरस पड़े। पचौरी ने दिव्यांग को सरेआम बेइज्जत किया और उसकी विकलांगता का मजाक उड़ाया। समझाते हो कोई हो सबसे हो तुम देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे। तभी हालत है सफाई की। नहीं, वो बिल्कुल डिसेबल्ड नहीं है। पहली बात आप उसको बुला जाए, वो कमजोर है। हाल ही में योगी सरकार ने दिव्यांगों के सम्मान में विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन जन सशक्तिकरण विभाग किया है। वहीं पीएम मोदी ने विकलांगों को दिव्यांग कहकर सम्मान दिया और उनके विकास के लिए अपने प्रयास और विचारों को जनता के बीच रखते आ रहे हैं। कई मंचों पर तो पीएम मोदी ने दिव्यांगों को अपने गले तक लगाया, जिससे पीएम के मन में दिव्यांगों को लेकर खास जगह की तस्वीर पेश हुई। कोई अगर विकलांग कहता है तो पहली हमारी नजर उसके शरीर की कौन सी कमी है उस तरफ जाती है। मैं ये सोच बदलना चाहता हूं कि उसे मिलते ही कोई कहे ये दिव्यांग है, तो मेरी नजर उस बात पे जाएगी कि उसके अंदर कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भगवान ने दी है। सत्यदेव पचौरी का नाम एक बार और चर्चा में तब आया था जब अटेर विधानसभा में उपचुनाव से पहले ईवीएम की टेस्टिंग हो रही थी। पहले अपने नाम तो अब काम की वजह से योगी सरकार के मंत्री चर्चा में है। वहीं यूपी में नेताओं की गुंडागर्दी का दूसरा उदाहरण बरेली में देखने को मिला, जहां सीतापुर से बीजेपी विधायक महेंद्र यादव वीडियो में एक टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ मारते दिखाई पड़ रहे हैं। बरेली के फतेहगंज पश्चिम टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा कर्मचारी ने विधायक से टैक्स की मांग की। इस पर यादव इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने टोल प्लाजा कर्मचारी को थप्पड़ रसीद कर दिया। विधायक की गुंडागर्दी इतने पर ही नहीं रुकी, वो और उनके काफिले की दूसरी गाड़ियां बिना टैक्स चुकाए ही आगे के लिए रवाना हो गए। वहीं इस वारदात को सीसीटीवी में साफ देखने के बाद भी मंत्री जी इससे साफ पलट गए। मारपीट नहीं हुई थी, वो टोल वाले बदतमीजी कर रहे थे, तो काफ़ी देर तक उनको समझाया गया। पहले तो उन्होंने एक गाड़ी हमारी वाली निकलने दी, वो बोले कि जिसपे शौचालय पास लगा है केवल वही गाड़ी निकलने देते। बस दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ी निकल गई, उसके बाद दूसरी गाड़ी रोक ली,
कन्नड़ हमारा उतर के समझाता रहा, तब भी माने नहीं। ये दोनों तस्वीरें बीजेपी के उस नारे से उलट नजर आती हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास के दावे सरकार करती है, जबकि सरकार के मंत्री सरकारी कर्मचारी से ही ऐसे बर्ताव करते नजर आते हैं और बाद में पलट भी जाते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीएम योगी अपने विधायक और मंत्री पर क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। सत्ता अजब चीज है, जब तक नहीं मिलती तो नेता हाथ जोड़ते घूमते हैं। 1 महीना भी नहीं बीता होगा ठीक से कि यही नेता हाथ जोड़ते घूमते थे। जनता तब जनार्दन थी और अब जनता विकलांग भी हो गई और पिटाई भी अब उसको सहनी पड़ेगी। अब देखना है कि योगी सरकार इस बात को कितनी गंभीरता से लेती है, कैसे लेती है और क्या ये आदतें सुधरती हैं या सत्ता सर चढ़कर बोलती है। वीआईपी कल्चर खत्म किया जा रहा है, तो क्या लाल बत्ती हटा देने से ही सिर्फ वीआईपी कल्चर खत्म होगा या और भी कुछ सोचना होगा? जनता को 5 साल जनार्दन मानना होगा। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शाहवर आलम कांग्रेस से और शिशुपाल यादव समाजवादी पार्टी से, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक विनय द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विनय, कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? जी, असल में इस पूरे मामले को अगर देखें तो इसको आप टुकड़ों में कितनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। दरअसल मैं ये इसको इस नजरिए से देखता हूं कि इस ऐसे मामले जो हैं वो पॉलिटिक्स के पावर में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया हुई है उसकी वजह से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के मंत्री कोई अकेले पहली बार बोले हैं या ये अंतिम बार बोले हैं। ऐसी घटनाएं जो हैं पिछले तकरीबन 2-2.5 दशकों से लगातार हो रही हैं और इसमें हर पार्टी का कोई न कोई नेता जो है किसी न किसी वजह से विवादित बयानों में जो है शामिल रहा है। समझने की बात यह है, जिस पर हमारी राजनीतिक व्यवस्था को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसे घटनाक्रम किस तरीके से रोके जाएं, क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं वो जो है हमारे समाज को, हमारा समाज उनसे सीखता है, उनका जो आचरण होता है उसका असर हमारे समाज पर पड़ता है, नई पीढ़ी पर पड़ता है। तो अगर हमारे नेता ही गलत तरीके से आचरण करेंगे या गलत तरीके से बात करेंगे, गलत शब्दों का यूज करेंगे तो उसका असर समाज पे पड़ेगा। तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को मुझे लगता है इस मामले को गंभीरता से, इस नहीं ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और उसके बाद जो है सबको बैठकर इस पर इस तरीके की रणनीति बनाई जानी चाहिए कि जो नेता हैं वो पावर में आने के बाद जिस तरीके से उनकी जुबान जो है फिसलती है या उनके अंदर जो पावर का नशा होता है, जो अहंकार आता है, उस अहंकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है नेताओं की जब उनको पद मिलता है, गद्दी मिलती है, मंत्री बनते हैं। तो ऐसी कोई जो है कोशिश की जाए सर्वानुमति से कि जिससे इन सारी जो बुराइयां हैं इनको रोका जा सके। टोल बैरियर में अक्सर आप भी गुजरे होंगे, तो हाँ। एक वाहन निकल जाता है, जब दूसरा वाहन निकलता है तो फिर उसके लिए एक पास दिया जाता है, फिर आगे निकल जाता है और टोल कर्मी उनको निकलने दे रहे थे लेकिन वो विधायक जी आपा खो बैठे और पिटाई कर दी। क्या कहेंगे आप, ऐसा आखिर हो क्या रहा है? रिजवान जी, विनय जी, प्रधान साहब से मेरा सवाल है। बात को तो गलती रहेगी जब माननीय हमारे नेता माननीय मोदी जी कहें या योगी जी कहें, जब इतना अनुशासन चाहते हैं, इतना समय से वो रहते हैं, भाषा शैली सुधारने की बात कहते हैं, पर पूरी टोली एकदम सुधर गई या सुधर जाएगी ये मैं नहीं मानता। पर माननीय मंत्री जी की जो नाराजगी थी वो सफाई के ऊपर थी और उस घटना में सामने नाराजगी जो आया, नाराजगी जायज हो सकती है लेकिन वो प्रदर्शन नाजायज नहीं। सफाई कर्मी जो सामने आ गया जी और उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं था। और बाद में उन्होंने अपने बयान से उन्होंने बोला भी कि मेरा मतलब था
कि दिव्यांग को उस जगह ना रख के और किसी काम पे रखा जाता। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि सबका साथ सबका विकास तो हो, पर नियमों का पालन हो। जब लाल बत्ती हम हटा रहे हैं, जब हम चाहते कि नो वीआईपी कल्चर जी, तो उसके बाद ये तो अपेक्षा हमारे माननीय विधायक हों या माननीय मंत्री, उनसे भी नहीं की जा सकती कि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। जब माननीय मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि विकलांग को हम दिव्यांग कहना चाहेंगे और उन्होंने उसका परिभाषा ही बदल दी, उसके बाद मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि जो पचौरी जी ने किया या जो माननीय विधायक ने किया। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप शाहबार आलम? रिजवान जी, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर इससे साफ नजर आता है। देखिए आपकी किस तरीके से उन्होंने एक दिव्यांग व्यक्ति को लूला लंगड़ा कहकर अपमानित किया, इस बात से देश का हर एक व्यक्ति खफा है और खास तौर से जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको ये दिल पर ठेस पहुंचाने वाली बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे वो टोल टैक्स पिलादा की बात हो, जैसा अभी दिख रहा है कि ये सीधे सीधे गुंडागर्दी और दादागिरी अब यूपी में शुरू हो गई है और इस तरह के अब शब्दों का उपयोग, असंसदीय भाषाओं का उपयोग इसलिए भी हो रहा है कि ये इनको सत्ता का कोई अनुभव भी नहीं था। अब कई सालों के बाद सत्ता हाथ में आई है। हालांकि जो जिन्होंने बयान दिया है पचौरी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, तो इन्होंने इस तरह का ये शब्दों का बयान, जो इस तरह बयान दिए हैं, ये तो कितनी निंदनीय घटना है। क्या कहेंगे आप शिशुपाल? देखिए, तो पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है वो किस तरह का है, ये आम लोगों के लिए किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो नीचे का तबका हो, चाहे वो उद्योगपति हो। उद्योगपतियों के प्रति उनका नज़रिया कुछ और होता है, गरीबों के प्रति उनका नज़रिया कुछ और होता है। जंतर मंतर पर दिल्ली पर किसान लोग चूहे खा के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रति उनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। लेकिन जहां पर मंच पे कार्यक्रम होता है, सामने कैमरे होते हैं, तो वहां पर इनके प्रधानमंत्री जी गले लगाने का काम करते हैं। एक दिव्यांग को वो बड़ा अच्छा नाम लेके उसका कैमरे के सामने इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनको क्या सुविधाएं दे रहे हैं और किस तरह का उनके साथ व्यवहार हो रहा है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पचौरी जी ने जिस तरीके से उसको लंगड़ा लूला कहकर अपमानित किया है, ये पूरे देश के दिव्यांगों का बहुत बड़ा अपमान है। भारतीय जनता पार्टी को इस कथनी और करनी में अपने सुधार लाना चाहिए, जो कहते हैं वो करना चाहिए। इस तरीके से इनका दोहरा जो रवैया है, दोहरा जो इनका चाल चरित्र है, ये देश की जनता के सामने आ रहा है। विनय, इस वीआईपी कल्चर को आप कैसे देखते हैं? आज वैसे योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, लेकिन वहां उन्होंने लाल बत्ती नहीं उतारी। कल शिवराज सिंह ने तो उतार दी थी और कल ही उतार दी और उनके कई मंत्रियों ने उतार दी। आज तो कई मंत्रियों ने बाकायदा एक समारोह पूर्वक अपनी बत्ती से को अलविदा कह दिया। ये अलग बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले इसकी बात की। और अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें तो अजय सिंह राहुल ने कहा कि जब तक उन्होंने एक प्रण किया है कि तब तक वो लाल बत्ती नहीं धारण करेंगे, उन्होंने अपनी लाल बत्ती हटा दी थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या जनप्रतिनिधियों को लाल बत्ती या इस तरह की चीजों से आप उनके मन में जो आने वाला अहंकार है उसे रोक सकते हैं? इसके अलावा भी कि क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी काफी अधिक होती है, एक ही समय में कई जगह जाना होता है और भी कई तरह के उनके काम होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास वो एक प्रिविलेज होना चाहिए, वो एक अवसर होना चाहिए कि वो उसका जल्द से जल्द वो आम आदमी तक पहुंच सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये वीआईपी कल्चर इस तरह से खत्म किया जा सकता है? जन सेवा की भावना पैदा करना बेहतर है या फिर इस तरह से प्रदर्शन? रिजवान जी, एक्चुअली जो है सत्ता का और उसके पद का एक अपना जो है चरित्र होता है, उसकी एक कल्चर होती है। और जब व्यक्ति जो है सत्ता में जाता है तो वो जो है उस कल्चर में जो है कल्चर का हिस्सा होता है, तो उसका जो व्यवहार होता है वो सत्ता की जो संस्कृति है उसके हिसाब से होता है। अब आप जो है लाल बत्ती सिर्फ हटा देंगे तो ये एक दरअसल ये एक टोकन वो है काम, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा काम है कि लाल बत्ती से आप जो है वीआईपी कल्चर को खत्म कर सकते हैं। एक्चुअली वीआईपी कल्चर, उसको कल्चर संस्कृति क्यों कहा गया है? संस्कृति इसीलिए कहा गया है क्योंकि संस्कृति का मतलब ये है कि आपका व्यवहार जो है उससे संचालित होने लगता है। तो अब आप अगर काम करना है, वीआईपी कल्चर अगर आपको हटानी है,
तो आपको जो है राजनेताओं के जो है जो स्वभाव हैं, जो व्यवहार हैं, उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। चलिए, क्या कहेंगे शाहबाज? रिजवान जी, ये पूरा का पूरा मामला जो उत्तर प्रदेश में या देश में आज निर्मित हो रहा है, ये सीधा सीधा भय का माहौल पैदा करना है और भयभीत करना है आम लोगों को, आम मतदाताओं को। अभी आप देखिए, एंटी रोमियो के नाम से जो इन्होंने अभी अभियान चलाया था, तो उसमें क्या किया? किसी को भी साथ मारपीट करना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये कहाँ की संस्कृति है? आप क्या क्या दर्शाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश या देश को? क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का अब ये कल्चर रहेगा? क्या भय और भ्रष्टाचार के साथ भय भी आप जो है दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? दूसरी बात, लाल बत्ती का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा रिजवान जी, भारत सरकार में हमारे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में सांसद हैं, जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने कभी लाल बत्ती का उपयोग नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने ऐसी उपयोग किया। क्या है वो दूरसंचार मंत्री रहा हूं भारत सरकार के या ऊर्जा मंत्री रहे हूं, तो लाल बत्ती का कल्चर अगर कहीं से आया था तो वो माननीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व केंद्रीय मंत्री वो लेकर आए थे। और वर्तमान में अगर लाल बत्ती उतारने का कल्चर कहीं से शुरू हुआ है तो पंजाब की सरकार ने अभी अरविंदर सिंह जी ने वहां से आदेश पारित किया और आज पंजाब में केंद्र की ने तो आज घोषणा की है 4 दिन पहले, लेकिन पंजाब में ये लागू हो गया। पंजाब से शुरुआत हुई कि लाल बत्ती हटाई जाएगी। और वो क्या कहेंगे प्रधान साहब, एक जनप्रतिनिधि जिससे बहुत से लोगों की अपेक्षा है, वो विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हो सकता है, उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है, कानून व्यवस्था का सवाल भी है, और साथ ही आप एक बत्ती हटाकर उसको वीआईपी होने से तो रोक नहीं सकते, इसलिए कि उस पर बहुत ढेर सारे लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत से निर्णय लेने की उसमें क्षमता है, कई तरह के कानून पास करने की क्षमता भी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल जो सोच हो गई है कि एक बत्ती हटा दो और वीआईपी मत रहने दो, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की सोच से ही ये समन्वय बेहतर हो सकता है? पहले तो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब दे दूं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इनकी सरकार में तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने पूछा था साहब, और इनकी वजह से पंजाब की सरकार ने ही शुरू किया है। आप करवा दीजिए। पूछा था मैंने इनसे ये बात पूछी। और लाल बत्ती कब से आई जी? ये तो ब्रिटिश पीरियड की गुलामी का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री तक के ऊपर से वो लाल बत्ती का वो हटा दिया। जी जी। तो हम चाहते हैं कि हमारा मंत्री, हमारा मतलब किसी भी पद का अधिकारी, जो एडीएम, कलेक्टर, इन लोगों की जो बत्तियां, उन पे भी अंकुश रहे, आदमी आम आदमी जैसे व्यवहार करे। और ठीक है, अगर ट्रैफिक जाम में फंसेगा तो सायरन बजा ले और निकल जाए, पर क्वेश्चन है कि जो एक लाल बत्ती से जो एक हम बड़े आदमी हो गए का जो एहसास है वो खत्म करना है जी। और इसकी अगर जब वो नहीं रहेगा तो आत्मानुभूति होगी और वो व्यवहार में उसका बड़ा आदमी तो विधायक होते से ही हो जाता है इंसान, और मंत्री होने से तो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाए तो उससे भी बड़ा, और प्रधानमंत्री हो जाए तो फिर सबसे बड़ा। तो ये बड़ा होने का एहसास थोड़ी खत्म किया जा सकता है इस तरह से। नहीं, पर फीलिंग नहीं आए इसके लिए कर रहा है। कोशिश है कि आम आदमी जैसे थे वैसे आप मंत्री हो जाओ या विधायक हो जाओ, तब भी वैसे ही रहो। ये एक सोच है और सोच बदलने की ही प्रयास होता है। ऐसा है कि सब में ये सोच एकदम बदल जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता, प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। शिशुपाल, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि कोई भी सिर्फ सरकारी आवास गृहों में ही ठहरेंगे, विश्राम गृहों में ही ठहरेंगे, होटल में नहीं जाएंगे, होटल में नहीं ठहरेंगे, 5,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। अगर ऐसा कोई वो गिफ्ट लेते हैं तो उसको सरकारी खजाने में जमा करेंगे। ऐसी कई चीज़ें हैं और लगता है कि ये भी वीआईपी कल्चर से कुछ अलग करने की चीज़ है। क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में घोषणा वीरों की कमी नहीं है और घोषणा वीर के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं ये लोग तो, लेकिन बात ये होती है कि यथार्थ में ज़मीन पर ये हकीकत में कब दिखेगा लोगों को, ये बात समझने का विषय है। ये कितना उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, कितना उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज़ को घोषणा कर देना और उसका क्रियान्वयन करना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। आज अगर ये वीआईपी कल्चर लाल बत्ती हटाने की बात कर रहे हैं या होटलों में
ना रुकने की बात कर रहे हैं, तो इनको काफिला भी अपना हटाना चाहिए। जो बिना मतलब का उसमें एक्सपेंसेस होता है, जनता का वो पैसा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं होता है। जनता के पैसे से नेता अपनी गाड़ी में चलता है, जनता के पैसे से होटल में वो रुकता है, जनता के पैसे से वो खाना खाता है, जनता के पैसे को बिल में के द्वारा पेश करता है और उसका भुगतान होता है। तो जनता का अगर और वीआईपी कल्चर का और इन सब चीज़ों का इतना ध्यान रखा जा रहा है या रखने की बात कही जा रही है, तो इनको अपना काफिला भी खत्म करना चाहिए और एक जो इनकी सुरक्षा रहती है, सुरक्षा गाड़ी रहती है, सुरक्षा वाहन रहता है, उसके साथ में इनको आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इनकी गुंडाई की, चाहे संजीव स्वामी जैसे लोग हैं जो भाई अंदर से जब भावना लोगों की खत्म नहीं होगी कि मैं सांसद हूँ, मंत्री हूँ, अंदर से जब ये शब्द नहीं निकलेंगे तो ये लाल बत्ती हटाने से कुछ नहीं होता है। भाई जब जिस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय बूथ के अंदर उनका भतीजा अंदर पिस्टल लेके चला जाता है, ये क्या होता है? ये खौफ दिखाने वाला काम नहीं है क्या? इसी तरह से फ्लाइट में शिवसेना के सांसद जी महोदय सैंडल से मारते हैं वहां पर। वक्त की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया विनय से ले लेते हैं। विनय, क्या लगता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, जाहिर सी बात है उसको रिस्पांस भी मिलता है और उसके पास उसके जिम्मे भी बहुत ढेर सारे काम है, उससे अपेक्षाएं भी बहुत है, तो क्या लगता है इस तरह उसको सीमित कर देना, खर्च कम हो, इस तरह की चीजें तो ठीक है, लेकिन उसका सुरक्षा और उसके अपने कई अधिकार हैं, कई प्रिविलेज हैं उसके पास, तो क्या वो गैर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ गैर जरूरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा कि उसको जल्दी पहुंचना है, ट्रैफिक की समस्या है, इसलिए लाल बत्ती सायरन, ये वो स्थितियां हैं जो स्थितियां आपके हाथ में हैं। आपने अगर ट्रैफिक सेंस जो है लोगों में नहीं पैदा किया है तो ये सरकार की असफलता है। रोड अगर अच्छे नहीं हैं या फ्लाईओवर नहीं है तो ये सरकार की असफलता है। ये सारी स्थितियां तो बदली जा सकती हैं ना, लाल बत्ती से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्चुअली स्वभावगत जो है जो पद हैं ये स्वभावगत होते हैं, इनमें जो इनका खुद का अहंकार होता है उसकी वजह से होते हैं। भाई अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी मंत्री को कहीं जाना है टूर पे, वो जरूरी है तो जाना चाहिए, उसको कौन मना कर रहा है, उसके खर्च को कोई समस्या नहीं है। लेकिन दरअसल टोकन में इस तरीके के जो काम हो रहे हैं उनसे कुछ सुधरने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। विनय द्विवेदी आप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, शिशपाल यादव आप हमारे साथ जुड़े और शहवर आलम आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यही है कि पूरे देश से वीआईपी कल्चर समाप्त होना है। आज पूरे देश भर में खास तौर से सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई सरकारों ने कई निर्णय लिए, कई ने अपनी लाल बत्तियों को त्याग दिया। इस लाल बत्ती के लिए यहाँ तक आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, आखिर वो लाल बत्ती छोड़नी पड़ी। अब क्या लाल बत्ती भर छोड़ देने से जो अहंकार है वो कम हो जाएगा, या जो लाल पीला होना है, नाहक लाल पीला होना है, वो कम हो जाएगा, संयम बरता जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। लेकिन क्या विधायक और मंत्री जनता का अपमान करेंगे या ये हुई घटनाओं से कोई नसीहत लेंगे या उन्हें सख्ती से ताकीद किया जाएगा? हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।